जय जय श्री सीताराम जी भगवान की। भक्तजनों, आज मैं काकभुसुंडी रामायण जी के चौथे भाग की चर्चा करने जा रहा हूँ। भक्तजनों, यदि आपने पूर्व के 3 भागों को नहीं सुना है तो कृपा करके सुन लेवे, जिससे चौथे भाग को समझने में आसानी होगी और एवं आनंद का अनुभव होगा। भक्तजनों, तीसरे भाग में बताया गया था कि किस प्रकार काकभुसुंडी जी को प्रभु जी के साधारण मनुष्य जैसे क्रियाकलाप को देखकर शंका हुई थी। उसके बाद जब वे प्रभु जी के उदर अथवा पेट में चले गए और प्रभु जी का विराट रूप देखा, तब उनकी शंका दूर हो गई और काकभुसुंडी जी ने अनेक ब्रह्मांड देखने के बाद यह पाया कि प्रभु राम जी के रूप का दूसरा जीव किसी भी लोक में देखने को नहीं मिला, अर्थात प्रभु राम जी का कोई डुप्लीकेट जीव बना ही नहीं है, डुप्लीकेट रूप बना ही नहीं है। इसी वजह से प्रभु राम जी परब्रह्म है, अलौकिक है, अद्वितीय हैं। सृष्टि की रचना प्रभु जी की इच्छा पर होती है और उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समा जाते हैं। प्रभु राम जी ने उनके मांगने पर सबसे दुर्लभ वरदान जो प्रभु की भक्ति का है, काकभुसुंडी जी को सहज ही दे दिया था। अब चौथे भाग में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार के भक्त प्रभु जी को प्राणों के समान प्रिय हैं और उनके गुण क्या है। तो उसको जानने से पूर्व मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि भक्तजनों, यदि मेरे प्रयास से थोड़ा भी आप संतुष्ट हों तो मेरा उत्साहवर्धन जरूर करते रहिए। जय जय प्रभु सीताराम जी भगवान की। माया संभव भ्रम अब सब अब ना व्यापी तो ही, अजाने सुब्रह्म अनादि अजय अगुण गुना कर मोहि। सियावर रामचंद्र की जय हो। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मुहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग, काय बचन मन मम पद करिस अचल अनुराग। सियावरे रामचंद्र की जय हो। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनो परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊँ तो ही, सुनो मन धरो सब तज भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निसिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महो निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को अर्थात वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरुक्त अर्थात वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी मैं फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहाँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति अर्थात आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निसिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है।
भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मुहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय से मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। सियावर रामचंद्र की जय। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता, किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हुई पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति समय होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हु जान न दूसरे धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान या मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन महा जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बचे और काया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सियावर रामचंद्र की जय। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहाऊँ खग तोहि, सुच सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारे भज मोहि, परिहरे आस भरोस सब। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहूँ काल न व्यापि तोहि, सुमिर भज सुनिरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि नया घाऊँ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊँ। मुझ तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मने और काना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कही कि में सकहि तिन्हि नहीं बयना। वह सुख मन और कान नहीं जानते, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर
और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी माँ तो आतुर उठ धाई, कही मृदु बचन लय लिए उरलाई। गोद राखी कराव पै पाना, रघुपति जी चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नार तहि सुख, महु संतत मगन सियावर रामचंद्र की जय। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन्हें बारक सपने हूँ लहेओ, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमत सियावर रामचंद्र की जय। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में ही प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रह्यो कछु काला, देख्यो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिम मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित मैंने कहा। निज अनुभव अब कहाऊँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपनी निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कय चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती और प्रीत बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहै हरि भगत बिनु सियावर रामचंद्र की जय। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात, सहज संतोष बिनु चलय कि जल बिनु नाव। कोट जतन पचि पच मरिय, सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई,
बिनु मही गंध की पावै कोई। विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश अर्थात पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिले बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील अर्थात सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अर्थात अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कौन सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख अर्थात आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? क्या इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगत नहीं, तही बिनु द्रवहु न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीव, न लह विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। बिना विश्वास के भक्त नहीं होती। भक्त के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खुगराई। कहे न कछु करी जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नए नहीं देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी है कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मते मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, और श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हीं आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावहीं अंता। तिमी रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभग तने, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि शत सरिस बिलासा, नभ शत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अत्यंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास अर्थात ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश। शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्राश। सियावर रामचंद्र की जय हो। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिषयति, दुष्तर दुर्ग दुरहंत। धूम केतु शत कोटि समय, दुराधरस भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय हो। अरबों
कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिष कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल अर्थात स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं अर्थात इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धन माना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपमय प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमयान, राम समान राम निगम कहे। जिमी कोटि सत खदोत, समय रवि कहते अति लघुता लहै। एहि भात निज निज मति बिलास, मुनि से हरि बखान है। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुने सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर था, कि पावै कोई। असंत नय सन जस किछु सुने, तुम्हें सुनायो सोई। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाववश्य भगवान सुख निधान, करुणा भवन तजि ममता मदमान। भजे सदा सीतारवन, सियावर रामचंद्र की जय। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश में हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। जय जय प्रभु, जय जय सीताराम जी भगवान की जय हो। भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। आगे दूसरे विषय पर फिर चर्चा की जाएगी। जय जय प्रभु।